जय हिंद दोस्तों, मैं अतीक अली आप लोगों का अपने YouTube चैनल CWA के बायोलॉजी के इस लेक्चर में स्वागत करते हैं। तो आज जो है हम इस वीडियो में जो है इस लेक्चर में जो है स्त्री केसर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि हम बायोलॉजी कक्षा 12 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जो है आज जो है स्त्री केसर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि स्त्री केसर की संरचना क्या होती है। तो हम जो है आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्त्री केसर का। क्या रहेगा? स्त्री केसर। स्त्री केसर क्योंकि जो है हमने पुंकेसर के बारे में पढ़ लिया है पूरा, है ना लेकिन हमने स्त्री केसर के बारे में कोई बात नहीं की। तो आज का जो है हमारा टॉपिक रहेगा स्त्री केसर। देखिए, जो स्त्री केसर होती है वो इसके 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर जो होती है इसके 3 भाग होते हैं। ध्यान से समझेंगे कौन वो 3 भाग होते हैं, अच्छे समझेंगे, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। सबसे पहला हमारा रहेगा वर्तिका। क्या रहेगा? सबसे पहला नंबर होता है वर्तिका, फिर होता है वर्तिकाग्र। क्या लिखा है? वर्तिकाग्र होता है। फिर अंत में आपका होता है अंडप होता है। क्या होता है? अंडप होता है। ध्यान से समझेंगे। हमने बताया स्त्री केसर जो है ये 3 भागों से मिलकर के बनी होती है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडप। क्या हमें कोई बता सकता है कि पुंकेसर जो है किन किन भागों से मिलकर बना होता है, या पुंकेसर में कौन कौन से भाग होते हैं? आप लोग हमको कमेंट में जरूर बताएंगे। हम जो है स्त्री केसर में पढ़ रहे हैं। हमने बताया स्त्री केसर के 3 भाग, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडप, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा अंडप है इसको हम अगर अंडाशय कहें, क्या कहें? अंडाशय, तो ये शब्द बहुत ही अच्छा इसके लिए रहेगा। अंडप ना कह करके अगर इसको हम अंडाशय कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि अंडप जो है वो पूरी स्त्री केसर को कहा जाता है। अंडप जो है, जैसे मान लिया कि ये तुम्हारी स्त्री केसर है, मान लिया ऐसे बना रहे हैं, ज्यादा जो है डिटेल में ऐसे बता रहे तुमको है कि मान लिया ये तुम्हारी स्त्री केसर है कोई, ठीक है ना, ये स्त्री केसर है। तो इस पूरी स्त्री केसर को हम अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडप। लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी ने क्या किया है, इस वाले भाग को अंडप बता दिया, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन हमको बताना है ना, नहीं तो आप देखेंगे किताब में लिखा कहीं दूसरी जगह कहेंगे हमको अंडप बताया गया था, आप अंडाशय बता रहे हैं, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम आपको ये क्लियर कर दे रहे हैं कि वास्तव में अंडाशय ये होता है, लेकिन अंडप जो है इस पूरे वाले को कहते हैं। ये जो पूरा होता है इसको हम क्या कहते हैं? अंडप कहते हैं। तो ये अंडाशय जो केवल इतना होता है, तो यहाँ पे अंडप ना कहकर अंडाशय कहा जाए तो ज्यादा बेटर है। लेकिन फिर आपको जो ठीक लगे आप वो लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हमारे पास है स्त्री केसर के 3 भाग रहेंगे, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडप या अंडाशय। अब क्या करते हैं, हम इसकी संरचना बनाते हैं स्त्री केसर की, और उसमें ये तीनों पार्ट आपको बना करके दिखाते हैं। चलिए देखते हैं, ध्यान से समझेंगे, है ना भैया। क्या करेंगे? ध्यान से समझेंगे। मान लिया कि ये हमारा पुष्पासन तो लेने पड़ेगा, क्योंकि पुष्पासन पे ही क्या करेंगे, हम इस स्त्री केसर को बिठाएंगे। इसके लिए आसन भी तो चाहिए भैया, है ना। तो मान लिया क्या ये हमारा पुष्पासन है। क्या है? पुष्पासन। इस पर क्या है, हमारी स्त्री बैठी है। क्या बैठी है? स्त्री केसर बैठी है। ध्यान से समझेंगे, इस पे जो है स्त्री केसर बैठी है। कौन बैठी है? स्त्री केसर बैठी है। ध्यान से समझेंगे।
ठीक है ना। ये क्या है, यहां पे थोड़ा समझ लीजिए भी, है ना, ठीक है। ये जो है पुष्पासन पे क्या है, ये पुष्पासन पे जो है तुम्हारी बैठी है स्त्री केसर या स्त्री केसर बनी है, ठीक है ना। ये है स्त्री केसर, ठीक है ना। इसमें ये जो ऊपर वाला तुम्हारा भाग होता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। और ये वाला जो तुम्हारा भाग होता है, ये इसको हम कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और इसके बाद जो ये वाला फूला हुआ भाग होता है, ये इसको हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। बताइए समझ आए कि नहीं। ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये अंडाशय। अगर इनके बारे में हमको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, वो यहाँ पर थोड़ा हम देख लेते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। आपको ये चित्र बनाना है और इनके बारे में क्या करना है, लिखना भी है। तो क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान समझेंगे। सबसे पहले जो है हम वर्तिकाग्र में लिखने जा रहे हैं। जो वर्तिकाग्र होती है, ये क्या होता है, गद्दीदार, ऐसा गद्दीदार कामा मंच के समान संरचना है, संरचना है। ध्यान, क्या बताया हमने, संरचना है, ठीक है ना। क्या बताया हमने कि जो वर्तिकाग्र है, जो तुम्हारी वर्तिकाग्र है, क्या है ये, गद्दीदार, ये इस टाइप से ना, मंच है ना, स्टेज की समान संरचना है। और इसका कार्य क्या होता है, देखिए यहाँ पे कार्य भी हम लिख लेंगे कि इस जो वर्तिकाग्र का कार्य क्या होता है। तो ये जो वर्तिका है, जो वर्तिकाग्र है, इस पर क्या होते हैं, जो तुम्हारे पराग कण है, क्या है, पराग कण जो है आकर गिरते हैं, पराग कण आकर गिरते हैं तुम्हारे इसी वर्तिकाग्र पर। और फिर क्या होता है, यहाँ पे जो है पराग कणों का अंकुरण होता है। क्या होता है, पराग कणों का अंकुरण होता है, ठीक है ना। क्या बताया हमने कि जो वर्तिकाग्र होती है, ये गद्दीदार मंच के समान संरचना है। और इसका कार्य अगर पूछ ले, या आप केवल वर्तिकाग्र के बारे में लिख रहे, पेपर में आपसे पूछते वर्तिकाग्र के बारे में बताइए, तो आपको लिखना है यह गद्दीदार मंच के समान संरचना है, जिस पर क्या होते हैं, पराग आकर के गिरते हैं। और ये इससे क्या होता है, पराग कणों का यहाँ पर अंकुरण होता है वर्तिकाग्र पर, ठीक है ना, समझ रहे हैं। फिर देखिए हम वर्तिका के बारे में अगर बात करें, वर्तिका के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम बात करें वर्तिका के बारे में, तो वर्तिका में हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से समझेंगे। हम वर्तिका में क्या लिखेंगे, तो ध्यान से समझेंगे। यहां पे वो लिख रहे हैं हम जो है वर्तिका के बारे में कि वर्तिका में क्या लिखेंगे हम। तो देखिए ये एक नलिकाकार संरचना है ना, ये जो है नलिकाकार संरचना है। तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह नलिकाकार लंबी संरचना है। कैसी है, नलिकाकार लंबी संरचना है। अगर इसके कार्य की हम बात करें कि इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य यही होता है। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो ये क्या करता है, इसे क्या होती है, जो पराग नलिका होती है, पराग जो नलिका होती है, पराग नलिका को रास्ता प्रदान करती है, पराग नलिका को रास्ता प्रदान करती है। क्या करती है, पराग नलिका को रास्ता प्रदान करती है। जो पराग नलिका यहां बनेगी, है ना, इसको क्या करेगी, ये वर्तिका जो है रास्ता प्रदान करेगी। यानी इसी वर्तिका से क्या होगा, पराग नलिका निकल करके आएगी। पराग नलिका कई बार शब्द आया है, ये अभी आपको क्लियर नहीं हो पाएगा,
वर्तिका मतलब पराग नलिका जो आगे टॉपिक है, आपको आगे क्लियर हो जाएगा। इतना समझ लीजिए कि यहाँ से जो पराग नलिका निकलेगी वो इस वर्तिका से निकलेगी, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि पराग नलिका को रास्ता प्रदान करती है कौन? वर्तिका। तो इतना क्या करना है, ये तुमको लिखना है, ये तुमको लिख करके आना है वर्तिका में। काहे में लिखना है? ये तुमको लिख के आना है वर्तिका में। क्लियर है ना? फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें देखिए क्या है ये, अगर हम बात करें अंडाशय की, अगर अंडाशय में हमको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? अंडाशय में हम क्या लिखेंगे? यहां आप देखते हैं अंडाशय में जो है हम क्या लिखेंगे अंडाशय में, ठीक है ना? अंडाशय में हम क्या लिखेंगे यहां पे देखते हैं। देखिए अंडाशय में लिखेंगे कि यह स्त्री केसर का, भाई स्त्री केसर पूरा है ना, अंडप कह लीजिए, या स्त्री केसर का सबसे निचला, सबसे, देखिए सबसे निचला है ना, सबसे निचला व फूला हुआ भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है। क्या होता है? यह स्त्री केसर का सबसे निचला व फूला हुआ भाग होता है, जो तुम्हारा क्या होता है? अंडाशय होता है। जो अंडाशय होता है या स्त्री केसर का सबसे निचला व फूला हुआ भाग होता है, ठीक है ना? तो ये आपको क्या करना है, ये आपको लिखना है, काहे में लिखना है? ये तुमको लिखना है अंडाशय में। काहे में लिखना है? अंडाशय में लिखेंगे। बताइए चीजें जो है क्लियर हो रही कि नहीं? चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? अब देखिए इस अंडाशय के अंदर भी कई सारे भाग होते हैं, तो अब इस अंडाशय के अंदर जाकर के क्या करते हैं, इसका अच्छे से स्टडी करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो हम देखते हैं, लेकिन अलग बना करके, इस अंडाशय को हम बाहर बना करके इस पर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। क्या करेंगे भैया? ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस अंडाशय को बना करके देखेंगे। तो मान लिया कि क्या है, ये हमारा अंडाशय है। क्या है भैया? ये हमारा है अंडाशय। अब ये जो अंडाशय होता है, ये जो अंडाशय होता है, इसमें होते हैं चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? चैम्बर होते हैं, कक्ष होते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लिया इसमें इस टाइप से हमने बना दिया, इस टाइप से ये क्या इसमें है? कक्ष है। क्या है? कक्ष, यानी कि कोष्ठ। तो हमने मान लिया इसमें बीच में लाइन खींच करके हमने क्या कर दी, यहाँ पे 2 कोष्ठ बना दिए, क्योंकि इस अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? कक्ष होते हैं, चैम्बर होते हैं। तो इसको हम नाम क्या देंगे? इसको हम नाम देंगे, इस वाले को, इसका नाम होगा कक्ष या कोष्ठ। इसको हम क्या कहेंगे? कक्ष कहेंगे, या फिर क्या इसको कहेंगे हम? कोष्ठ कहेंगे। ये जो तुम्हारा है ना, ये वाला, ठीक है ना? इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप से कुछ संरचना पाई जाती है, ये वाली। इस टाइप से क्या होता है, इसमें इस टाइप से संरचना पाई जाती है। ये इस टाइप से इसमें क्या होता है, संरचना पाई जाती है। और इस संरचना को पता हम क्या कहते हैं? इस संरचना को हम कहते हैं बीजांड व्रंत। क्या कहते हैं? इस संरचना को हम कहते हैं बीजांड व्रंत। ध्यान से समझेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? इस संरचना को हम कहते हैं बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत कहते हैं। और फिर क्या होता है, फिर इसमें जो है कुछ इस तरीके से संरचनाएं पाई जाती हैं। ये इस टाइप देखेंगे, ये वास्तव में ऐसे होते नहीं, आपको दिखा रहे हैं ऐसे कि ऐसे होते हैं, है ना? वास्तव में ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, आपको ऐसे ही हम दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से संरचनाएं पाई जाती हैं, इस संरचना को हम कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं? ये जो संरचना है, इस संरचना को हम कहते हैं बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं, ठीक है ना?
इस संरचना को हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। और फिर देखिए अच्छा, ये जो तुम्हारा बीजांड है और ये जो बीजांड व्रंत है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा हम यहाँ ब्लैक कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, मतलब बीजांड व्रंत से जुड़ा है ना। ये जो तुम्हारा बीजांड है और ये बीजांड व्रंत है, ये क्या है, किसी के सहारे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस बिंदु पे है ना, यहाँ पे इस बिंदु पे जुड़ा हुआ है। इस बिंदु को हम कहते हैं बीजांडासन। क्या कहेंगे, इस बिंदु को हम कहते हैं बीजांडासन। इसको नाम क्या देंगे, इसको नाम हम देंगे बीजांडासन। ये बीजांडासन, बीजांडासन क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बीजांडासन, ठीक है ना। और अगर आपको लिखना पड़े बीजांडासन क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे कि जो आपका बीजांड व्रंत होता है और जो बीजांड होते हैं जिस बिंदु से जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बीजांडासन कहते हैं। क्या कहेंगे, सुन लीजिए क्या बता रहे कि जो तुम्हारे बीजांड होते हैं और जो बीजांड व्रंत होते हैं जिस बिंदु से जुड़े होते हैं उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, बीजांडासन कहेंगे। क्या कहेंगे, बीजांडासन कहेंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाली जो तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो यहाँ पे ये है ना, ये इसको हम कहते हैं गर्भाशयी गुहा। क्या कहते हैं, इसका नाम है गर्भाशयी गुहा। लेकिन अगर देखा जाए तुम्हारी एनसीईआरटी ने नाम तो दे दिया है गर्भाशयी गुहा, लेकिन ये भी नाम इसके लिए सही नहीं है भाई। गर्भाशय शब्द जो है हम जीवों के लिए प्रयोग करते हैं, मनुष्यों के लिए प्रयोग करते हैं। मनुष्य हो गया उसमें गर्भाशय होता है, जीव हो गए उनमें गर्भाशय होता है ना। यानी कि जीव में जब मानव हो गया, जानवर हो गए, इनमें गर्भाशय कहना ठीक है, लेकिन इसमें जो है गर्भाशयी गुहा कहना ठीक नहीं है। लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है। वैसे अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए अंडाशयी गुहा। अंडाशयी गुहा, क्योंकि अंडाशय है ना, तो अंडाशय की वजह से इसका नाम क्या होना चाहिए, अंडाशयी गुहा होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे दिया है तो हम कर भी क्या सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज क्लियर कर लीजिए कि जो तुम्हारी स्त्री केसर है या जो अंडक है, ये एक से अधिक भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि मतलब जो पुष्प में एक ही स्त्री केसर हो, एक ही क्या हो, अंडक हो, ये जरूरी नहीं है। एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे गुड़हल में 5 होते, कितने होते हैं, गुड़हल में 5 स्त्री केसर होती हैं, गुड़हल में जो है 5 अंडक होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी फूल में एक ही हो। तो अब क्या करेंगे, इनकी संख्या के आधार पे हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में जो है हम ये पढ़ेंगे कि इनके प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो तुम्हारा अंडक इसको कहते हैं ना, तो अंडक के आधार पे, संख्या के आधार पे क्या करेंगे हम आगे आने वाले लेक्चर में जो है हम इसके प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से बना लेंगे, ये पूरा लिख लेंगे और स्त्री केसर में तुमको ये सब क्या करना है, लिखना है, चित्र बनाना है। और ये वाला जो चित्र है तुमको यही पे बनाना है। हमने तुमको अलग बना के दिखाया ताकि आप लोग क्या कर ले, समझ ले। अगर आप चाहे तो बना भी सकते हैं, चलिए जल्दी बना लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, इस वाले चित्र को जो है हम यहाँ पे जल्दी में थोड़ा बना लेते हैं। देखिए ये तो तुम्हारा जो है अंडाशय हो गया ना, ये तुम्हारी ये देखिए ये कोष्ठ हो जाएगा, ये इस टाइप से ऐसे वही वाले बना रहे हैं ना। बीच में क्या कर लेते हैं, रेखा खींच लेते हैं, इसको पार्ट डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। और ये जो अंदर बनेगा इसको हम नाम क्या दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे, क्या देंगे नाम, कक्ष या फिर कोष्ठ। कक्ष या फिर क्या करेंगे, इसको हम कोष्ठ नाम दे देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर समझेंगे, इस वाले को जो यहाँ पे तुम्हारा होगा ये वाला, इसको हम नाम दे देंगे अंडाशयी गुहा, अंडाशयी गुहा, या फिर इसको हम नाम दे देंगे गर्भाशयी गुहा। गर्भाशयी गुहा इसको हम क्या कर देंगे, नाम दे देंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें हम ये वाले है ना इस तरीके संरचना बना लेंगे, इस तरीके से ये क्या करेंगे, इसमें हम संरचना बना देंगे, ये इस टाइप से, ये इस टाइप संरचना बन जाएंगी। इसको अगर हम नाम देना चाहें
तो इसको हम नाम दे देंगे, इसको जो है हम नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे, इसको नाम हम देंगे, तो लिखा है ना देखो ये बीजा कहाँ गया, ये बीजांड व्रत है ना, क्या ये बीजांड व्रत, ये क्या है बीजांड व्रत है। फिर क्या करेंगे हम, फिर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम जो है यहाँ पे इस टाइप से दिखा लेंगे, इस टाइप से ऐसे, इस टाइप से ऐसे दिखा लेंगे। इसको हम नाम क्या दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे बीजांड, क्या नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे बीजांड, क्या दे देंगे बीजांड। फिर क्या बचा है, फिर हमने बताया कि ये जो बिंदु तुम्हारे हैं ये वाले जो बिंदु हैं इसको हम नाम दे देंगे बीजांडासन, क्या दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे बीजांडासन, क्या नाम देंगे बीजांडासन नाम दे देंगे। अब हमारे हिसाब से कुछ छूट नहीं रहा है, तो ये तुम्हारा अब कंप्लीट चित्र हो गया। आई होप आप तो समझे होंगे, है ना, बहुत ही आसानी से हमने समझाने का प्रयास किया है। आप लोग अपने अच्छे से नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना, और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। हम पढ़ेंगे अंडक के आधार पे क्या करेंगे, संख्या के आधार पे जो है हम स्त्री केसर का जो है वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।